Good morning, dear students. Now, in the next session of Management Information System, we'll start first with the concept of MIS. Then we'll talk about MIS ka business perspective. Means why are we using information system in the business? What is the use and what are the benefits? Management Information System. First, MIS is an acronym of 3 words. Management, Information, Systems. Management Information Systems refer to an information system. It is the discipline that covers the application of people, technologies and procedures collectively called information system to solve the business problems. ये जो फर्स्ट इसका डेफिनेशन है, क्या ये आपके लिए सिंप्लीफाई कर रहा है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक प्लान्ड सिस्टम है, प्लान्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें हमारी बिजनेस इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज इट कलेक्ट्स, इट स्टोर्स कि जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो हम उसको रिट्रीव कर सकें, और इट डिस्ट्रीब्यूट्स, डिसेमिनेट्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन टू कैरी the various activities in the organization. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात भी की थी इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा क्या होता है. सो बेसिकली जो इंफॉर्मेशन, जो मीनिंगफुल थिंग होता है फॉर अ कंपनी, उसको प्रोसेस करने का काम, उसको एनालाइज करने का काम, उसको कलेक्ट एंड प्रॉपरली स्टोर करने का काम हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम करता है. So in all हम कह सकते हैं कि MIS is an information system that performs all the functions of management while managing the information for the organization. Now, this term is commonly used to refer to the group of information management methods tied to the automation or support of human decision making. नाउ ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि MIS का जो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी क्या करती है, सिंपली दे आर वर्किंग टू अचीव सम टारगेट्स. अब उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एंड उसको आपको कोऑर्डिनेट करके रखना है एंड स्टोर करके रखना है एट अ प्रॉपर प्लेस, सो दैट इन द फ्यूचर वेन एवर यू नीड you can use it. So ये जो function होता है when we are doing it with the help of a system or you can say information system, ये सारे functions को हम जब करते हैं तो वो हमारा MIS का part हो जाता है. So in all you can say the term MIS is somewhat a recent origin. Such a system has been in existence since the advent of the business organization. Means ये जो system है ये आज का नहीं है. Earlier we were also doing it, but we are not using the computer and we are not using the softwares to manage our data and to manage the information for the organization. But today we are somewhere in the advanced, you can say, in the spectrum जिससे हम उसको manage करते हैं. However, in the past the competition was not so intense also, right? कि competition उतना intense भी नहीं था, तो business और management used to be very simple, you know. So आज but scenario is completely changed. आज क्या हो रहा है, there are different levels of complexity arises in the organization. So to manage that we use communication technology, we use computers to manage the large amount of data. तो इससे हमारा जो काम है वो चीपली भी हो जाता है एंड विदाउट लॉस ऑफ टाइम भी हो जाता है. सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ MIS वेयर वी यूज़ दिस टू मैनेज आवर रिसोर्सेज, मनी, मटीरियल, मैन एंड मशीन प्रॉपरली. ये सारी रिसोर्सेज आपकी कैसे अच्छी तरीके से मैनेज हो जाती हैं. सो दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि MIS क्या है कि एक एक्रोनिम है मैनेजमेंट का, इंफॉर्मेशन का, और एक सिस्टम है, राइट. अब सबसे पहले हम बात करते हैं
फर्स्ट जो वर्ड है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट हैज़ बीन डिफाइंड इन अ डिफरेंट वे बाय डिफरेंट स्कॉलर्स. जैसे हम लोग हमेशा से ही फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ते आ रहे हैं, मैनेजमेंट इज़ व्हाट? इट्स द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन ए फॉर्मल सेट, इन अ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. ये हमने पढ़ी है एक डेफिनेशन मैनेजमेंट की फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. नाउ वी परफॉर्म वेरियस बेसिक फंक्शंस इन द मैनेजमेंट. लाइक पहला होता है हमारा प्लानिंग, दूसरा होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है हमारा स्टाफिंग, देन नेक्स्ट होता है हमारा डायरेक्टिंग, आफ्टर दैट वी हैव कंट्रोलिंग. हम इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. दीज आर कॉल्ड एज मैनेजरियल फंक्शंस. पहली बात हम कर रहे हैं प्लानिंग की, जिसको हम कहते हैं सबसे पहला फंक्शन है. एंड प्लानिंग इज समथिंग विच इज़ एन ऑन गोइंग थिंग, यू नो. So planning is what? Planning is a process, and this process involves what? Goals, and it also helps you in organizing the various activities to achieve those goals. हम various activities को set करते हैं, plan करते हैं इसमें, and it bridges the gap between where we are and where we want to be. हम आज कहाँ हैं और कल हमें कहाँ पहुँचना है, हम वो चीज़ अपनी प्लानिंग में करते हैं. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट अ प्रॉपर प्लानिंग नहीं काम कर सकती है. सो हम आज अपना प्लानिंग में सिंपली क्या कर रहे हैं, टुडे एंड फ्यूचर को अगर हम प्लान कर रहे हैं, आज हम कहाँ हैं और कल हमें कहाँ पहुँचना है, सो दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग. व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हु इज टू डू, हाउ इट इज़ टू बी डन, where it is to be done, why is it to be done. This is what we actually do in planning. So that is why we say when we decide on our future courses of action, we do the charting of that. That is what we call as planning. So managers do this activity of setting the goals and setting the objectives. They set the policies, procedures, rules, programs, budgets, strategies. They set the schedules to achieve the plan. That is why ये हमारे सारे components होते हैं, you know, planning के, कि हम plans के अंदर उसके लिए policies बनाते हैं, हम various set of procedures बनाते हैं, हम rules बनाते हैं जो लोगों को follow करना है. ठीक है, हम बजट्स को सेट करते हैं कि टाइमली हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाए और इसी कॉस्ट के अंदर रहे. तो वो सब कुछ हमारा प्लानिंग का पार्ट है. फिर आते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग पे, मैनेजमेंट का सेकेंड फंक्शन. ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द इंटायर जॉब. हम पूरी हमारी जॉब की जो हम कहते हैं ना कि जॉब को समझना इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट. इसमें हम क्या करते हैं, क्या टास्क होंगे, टास्क को आइडेंटिफाई करना, एलोकेशन करना उसके अंडर ऑफ द डिफरेंट जॉब्स टू डिफरेंट पीपल, टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन्स. वी डेलीगेट द अथॉरिटी, लोगों को अथॉरिटी एंड पावर को डेलीगेट करना. ये सारी चीज़ें जो हमारा प्लान था उसके अकॉर्डिंग कौन क्या करेगा, किसको किसको कंट्रोल करना है, कौन किसके ऊपर काम करेगा, ये पूरा स्ट्रक्चरिंग हम किस में करते हैं, हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में. मैनेजर्स ऑर्गेनाइज टास्क बाय डिवाइडिंग एक्टिविटीज़, assigning duties and delegating authority for effective operation and achievement of goals. So management जो है उसका ये फंक्शन कैसे काम करता है, मैनेजर्स इसमें क्या करेगा, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया जाता है. एक काम करना है तो उसमें कौन क्या चीज़ करेगा. जैसे कोई एक इवेंट होगा उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम सबकी ड्यूटीज़ बना देते हैं, भाई तुम वॉलंटियरिंग करोगे, तुम गेस्ट को सर्व करोगे, यू विल डू एंकरिंग. तो वी दैट इज़ हाउ वी कॉल इट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट. ऐसे ही कंपनी में होता है, कंपनी के जो टारगेट्स में कौन क्या हेल्प करेगा
उसमें हम वो सारी चीज़ों को इन अचीविंग द गोल्स ऑर्गेनाइजिंग में सेट करते हैं इन शॉर्ट. मैनेजमेंट थर्ड फंक्शन इज कॉल्ड एज स्टाफिंग. Staffing is called as human resource planning. Staffing is the process of putting the right person on the right job. सही बंदे को सही काम देना is the staffing. Right? Staff word से समझ में आता है. This function involves activities like defining the requirement with regard to the people for the job is to be done, selecting suitable person for the different positions, training them, motivating them, developing them. ये सारी चीज़ें मतलब लोगों को सेलेक्ट करना, कौन किस चीज़ के लिए बेस्ट होगा, फिर उनको उसके लिए ट्रेन भी करना, ये सब कुछ हमारा स्टाफिंग का पार्ट होता है. ऑर्गेनाइजिंग फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर and the process of allocating job to achieve the common objective is done through staffing. तो staffing means basically लोगों से related है, ठीक है. So thus organizing is job oriented and staffing is what? person oriented. Organizing में हमने jobs को identify किया है और staffing में हमने उस job को लोगों को assign कर दिया है, ठीक है. तो हम नॉर्मली कई जगह पे ऑर्गेनाइजिंग इन स्टाफिंग वी स्टडी ऑल टुगेदर बिकॉज दे आर सिमिलर, इंटर रिलेटेड. फिर आता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग. डायरेक्शन देना. डायरेक्शन देना मतलब क्या होता है? डायरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये देखने के लिए कि प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जैसे प्लान किए गए थे वैसे चल रहे हैं कि नहीं, और वो करने के लिए आपको पीपल नीड टू बी गाइडेड, मोटिवेटेड बाय द मैनेजर. कैसे करना है उसको डायरेक्शन देना, उनसे कम्युनिकेट करना, उनको मोटिवेट करना, उन एंड डू द लीडरशिप, ये फंक्शन को परफॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्शन. सो डायरेक्शन इंक्लूड्स three things: communication, motivation and leadership. You show them the path, how to achieve. If they're stuck up somewhere, you guide them, you motivate them, you communicate them, you monitor them. So that is what we actually do in directing. फिर आता है controlling. Controlling ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा आपने प्लान किया हो वैसे ही चलेगा. एक्चुअली क्या कंट्रोलिंग और प्लानिंग हम कह सकते हैं कि टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है. कंट्रोलिंग इंश्योर्स दैट एक्टिविटीज़ आर बीइंग परफॉर्म्ड एज पर प्लान्स के जैसे चल रहे हैं कि नहीं. कंट्रोलिंग की प्रोसेस में कुछ बेसिक चीज़ें हम करते हैं. जैसे हमने जो फर्स्ट चीज़ किया वो है फिक्सिंग स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरिंग वर्क परफॉर्मेंस. हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए, भाई आपका ये टारगेट है, आपको ये अचीव करना है. मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि कितना एक्चुअल परफॉर्मेंस आपने दिया है, एक्चुअली क्या परफॉर्म किया है. फिर कंपेयर करना एक्चुअल को स्टैंडर्ड से एंड फाइंडिंग ऑफ द डेविएशंस को फाइंड आउट करना. एंड लास्ट इज टेकिंग द करेक्टिव एक्शन लेना, कि कहीं कुछ भी डेविएशंस हो रहे हैं तो उसको सुधारना. तो दिस इज़ व्हाट वी एक्चुअली डू इन कंट्रोलिंग. तो ये सारे होते हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस. अब मैनेजमेंट के फंक्शंस कहलाता है मैनेजमेंट, और दूसरा होता है मैनेजमेंट में मैनेजमेंट हायरार्की. नाउ हायरार्की में 3 लेवल्स होते हैं. ऑपरेशनल लेवल जिसको हम लोअर लेवल भी कहते हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल लेवल जिसको हम मिडिल लेवल या टेक्टिकल लेवल कहते हैं, और नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक लेवल, टॉप लेवल. तो ये 3 लेवल्स में मैनेजमेंट होता है किसी भी कंपनी का, राइट. दीज आर कॉल्ड एज लेवल ऑफ मैनेजमेंट. नाउ ये तीनों लेवल्स को मैं शॉर्ट में अभी बता रही हूँ. ये हमारा भी आगे भी वी विल डिस्कस अबाउट दीज ऑल लेवल्स. ऑपरेशनल लेवल, लोअर लेवल पे गुड्स सर्विसेज हम बनाते हैं
people perform various activities to work on these goods and services making. मिडिल लेवल में मैनेजर्स जो टैक्टिकल लेवल कहलाता है, वेरियस स्केड्यूल्स बनाए जाते हैं कि कैसे उन टारगेट्स को, लोअर लेवल डे टू डे टारगेट्स को फुलफिल करना है, और ये इनको गाइड करता है ऑपरेशनल लेवल को. तो वेरियस स्केड्यूल्स, वेरियस एक्टिविटीज़, वेरियस कॉस्ट कंट्रोल एंड वेरियस की प्रॉफिट में कितना अचीवमेंट हुआ टाइम टू टाइम, वो चीज़ें जो हैं मैनेजमेंट कंट्रोल लेवल पे की जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि मिडिल लेवल पे की जाती हैं. फिर होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग लेवल, टॉप लेवल. इट डिटरमाइंस व्हाट मार्केट बिजनेस द कंपनी शुड बी इन द प्रेजेंट और प्लान टू बी इन द नियर फ्यूचर. पॉलिसीज, प्लान्स, बजट्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब जो हम बात कर रहे थे प्लानिंग में, ये सारी चीज़ें जो है वो टॉप लेवल पे होती हैं. सो दीज आर द वेरियस लेवल जहाँ पे हर लेवल पे हम सारे फंक्शंस को यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं. ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट मैनेजमेंट. अब आता है नेक्स्ट वर्ड, इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन क्या है?